छोटी, जरा पानी लाना। भैया, हाँ भाभी के भाई आए हैं दहेज का पैसा वापस मांगने। ठीक है, तुम अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। हाँ दीपक, बोलो क्या हुआ? पापा ने वो कहा है दहेज के पैसे और दीदी के जो गहने वापस करने के लिए। और हाँ, ये डाइवोर्स पेपर, इस पे साइन कर देना। तुम्हारी बहन ने क्या कहा? वो क्या कहेगी, उसने तो साइन करके दिया है। ठीक है, तो फिर अपने पापा को बोलना कि जो शादी में मेरे तरफ से पैसे खर्चे हुए और तुम्हारे बहन के लिए कपड़े की शॉपिंग हुई है वो पैसे वापस कर दे, तो मैं दहेज का भी पैसा वापस कर दूंगा, डाइवोर्स पेपर पे साइन भी कर दूंगा। पर मेरे पापा ने भी तो शादी में पैसे खर्च किए थे। घर तो तुम्हारी बहन छोड़ के गई थी ना। अब तो एक नया ट्रेंड आ गया है, पहले शादी करो, फिर कुछ दिन बाद डाइवोर्स ले लो और फिर प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा। और तुमने तो एक नया ट्रेंड लेके आ गया है, दहेज के पैसा वापस मांगने का। जाओ अपने पापा से कह देना, अगर मेरी शर्त मंजूर है तो दोबारा इस घर में आएंगे, वरना समझ लेंगे कि ये रिश्ता यहीं पे खत्म है। जाओ। कौन सही है कौन गलत है कमेंट बॉक्स में अपनी। माँ जी, देवर जी की शादी तो फिक्स हो गई है, अब मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए, मैं अपने लिए शॉपिंग कर रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है शादी में कितने खर्चे होते हैं? तू और खर्चा बढ़ाने में लगी हुई है। और क्या करेगी शॉपिंग करके? पूरी अलमारी तो साड़ियों से भरी हुई है। कोई चीज की कमी है तेरे पास? माँ जी, अपने घर की शादी में भी इतना कंजूसी करना सही नहीं है। तू चुप कर, ज्यादा दिमाग मत चला। जाके काम कर, और मेरे पास तेरे लिए कोई पैसा नहीं है। सपना बहू, इधर आना। जी माँ जी। बेटा, वो जो तेरी नई पर्स है वो मुझे ला के दे दे। मुझे सोनार के पास जाना है, उसमें सामान रखने में थोड़ा सही रहेगा। जी माँ जी, अभी लाई। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी, वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी, वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। बहू, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना, आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना। भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी, ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू, बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो? मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहें, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी, क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रहे कि थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी, आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू के साथ सही किया?